बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ हार्मोन एक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पर एक जनरल ओवरव्यू दी थी। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम स्लोली एंडोक्राइन सिस्टम को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ हार्मोन एक्शन की। हार्मोन अपना एक्शन किस तरह करता है। ठीक है, हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। हार्मोन्स जो है वो नेचर में वो स्पेसिफिक है। कैसे स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। मसलन अगर हम देखें यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको कल बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है तो उसका फंक्शन क्या होगा, वो ग्रोथ में हेल्प करेगा और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसी तरह अगर इंसुलिन है तो वो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में तो वो कम करेगा। तो इसी तरह इंसुलिन जो है ये भी स्पेसिफिक है ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए, और जो ग्रोथ हार्मोन्स है तो वो स्पेसिफिक है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस तरह हार्मोन्स जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर हैं, रिलीज इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। देखिए, अगर हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर है तो इसके लिए जो स्टिमुलस होगा तो वो भी स्पेसिफिक होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारी बॉडी में फ़र्ज़ करें इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल फ़र्ज़ करें हमारी ब्लड में ज़्यादा हो गया अपने नॉर्मल लेवल से। जब ग्लूकोज का लेवल हमारे साथ बढ़ जाता है तो ये स्टिमुलस इंसुलिन के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, इसमें हमारे साथ और जो हार्मोन्स होते हैं तो वो रिलीज़ नहीं होंगे। तो इसी तरह ये स्टिमुलस भी इसका स्पेसिफिक होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टीरॉयड हार्मोन जो है उसमें हमारे साथ एल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा और भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे साथ स्टीरॉयड हार्मोन है, और स्टीरॉयड जो है ये हमारे साथ लिपिड है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन हार्मोन जो है इसमें हमारे साथ कैटेकोलामाइन्स जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे हमारे साथ प्रोटीन हार्मोन है। तो यहाँ पर हम हार्मोन का एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो हार्मोन कैसा अपना एक्शन जो है वो करता है। यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे साथ सेल है। सेल में हम देखते हैं कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है तो ये बनाया हुआ होता है लिपिड बाइलेयर से। तो मैंने आपको बताया कि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है तो ये भी लिपिड से बनाए हुए होते हैं। स्टीरॉयड जो है ये लिपिड ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल का तो ये बनाया हुआ होता है लिपिड से। अगर हम देखें तो ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को ईजीली जो है वो क्रॉस करेगा, क्योंकि ये भी लिपिड से बनाया हुआ है और ये जो हार्मोन्स है तो ये भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है। इसी तरह इसके जो स्टीरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होती है तो वो यहाँ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर होते हैं। और जो प्रोटीन हार्मोन्स है तो वो तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिपिड से बनाया हुआ होता है और ये प्रोटीन जो है वो अलग चीज़ है। तो प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके भी रिसेप्टर्स तो होने चाहिए। तो रिसेप्टर्स, प्रोटीन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन पर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसके जो रिसेप्टर्स है प्रोटीन हार्मोन्स के तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हमारे साथ प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं और अपना फंक्शन करते हैं तो वो इस रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है तो वो इसको अटैच होगी। ठीक है, और जो स्टीरॉयड्स हार्मोन्स है तो वो तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके उसके जो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसके साथ अटैच होंगे और फिर अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिया है इंसुलिन। फ़र्ज़ करें अगर हमारी ब्लड में हमारे साथ ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाए। ग्लूकोज का लेवल फ़र्ज़ करें हमारी ब्लड में बढ़ गया, तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना हमारी बॉडी के लिए, याद रखें कि ये बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, डेंजरस होता है। तो इस ग्लूकोज से हमारे साथ कई सारी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी की है तो वो डैमेज हो सकती है। फ़र्ज़ करें उसमें हमारे साथ आते हैं किडनीज, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। तो अगर आप इस सिस्टम्स को देखें, ये हार्ट को देखें, नर्वस सिस्टम को देखें और किडनी को देखें तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत से फंक्शंस ये करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी को ये ब्लड कौन फिर सप्लाई करेगा?
ये तो हार्ट की पंपिंग से ये ब्लड सप्लाई होती है बॉडी के ऑर्गन्स को। तो ये अगर डैमेज हो गया तो फिर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर हमारा डेथ हो सकता है। तो इस वजह से फ़र्ज़ करें हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से स्टिमुलस मिलेगा इंसुलिन को। मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि स्पेसिफिक हार्मोन्स जो है उसको स्टिमुलस मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें स्पेसिफिक कौन होगा ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करने के लिए? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो आकर इस ब्लड से जो ग्लूकोज होते हैं तो उसको उठाकर मसल्स और जो लीवर होता है उसमें स्टोर करेगा, ठीक है। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है तो वो रेगुलेट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हो जाएगा फिर ब्लड में। तो इसी तरह अगर आप देखें तो ये प्रोटीन इन नेचर है, तो ये यहाँ पर रिसेप्टर साइड पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं लेक्चर दे दूँ तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर भी मैं एक लेक्चर अरेंज करूँगा।